गॉस का अनुप्रयोग क्या है कि समतल पृष्ठ के कारण से समतल पृष्ठ पर समान रूप से वितरित आवेश के कारण से किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो यही आपका हेडिंग है और इसका फिगर थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है इसका फिगर। तो देखिए, एक समतल पृष्ठ लिए हैं ए बी डी सी और इसमें एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। इसके कारण से P बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक समतल पृष्ठ लिए हैं और समतल पृष्ठ के ऊपर एक गॉसीय स्ट्रक्चर की रचना की जो बेलन के रूप में है। इसको गॉसीय स्ट्रक्चर कहेंगे, गॉसीय संरचना लिए हैं जो बेलन के रूप में है। अब बेलन के पता कि बेलन के 3 हिस्सा होते हैं, दो आधार होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होते हैं। दोनों आधार वृत्ताकार है और जो वक्र आप देख रहे हैं बेलन के जैसा है, सिलेंडर के जैसा वक्र है। तो 3 तरह का इसका सतह है और तीनों सतह के बारे में हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें किस तरह से उपयोग होगा, तो सिंपल है कि एक समतल पृष्ठ ए बी डी सी है, इसके अंदर धन आवेश रखा गया है और धन आवेश इस पृष्ठ के सभी तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है और इसके अंदर एक गॉसीय पृष्ठ की रचना किए हैं जिसमें हम एक समतल पृष्ठ को S1 माने हैं। S1 माने क्षेत्रफल के रूप में S1 और इसमें उत्पन्न जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो φ1 होगा। इसको S माने हैं, क्यों S माने हैं, क्योंकि इसको भी S और इसको भी S इसलिए माने हैं क्योंकि बेलन के 2 वृत्त और दोनों वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल आपस में एक समान होता है। यही कारण है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो हम S माने हैं, लेकिन इसमें φ2 कर दिए हैं और उसमें φ3 कर दिए हैं। इसका मतलब कि हमको 3 तरह का फ्लक्स निकालना है, φ1, φ2 और φ3। तो सबसे पहले चलते हैं S1 पर। तो यहां देखते पहले लिखते हैं लैंग्वेज। माना कि ए बी डी सी एक समतल सतह है जिसके अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। समतल पृष्ठ ए बी डी सी पर एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जो बेलन की आकृति का है। सिंपल हम एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें इस फिगर को। इसमें लिखिए कि ए बी डी सी एक समतल पृष्ठ है और इसमें धन आवेश उपस्थित है और धन आवेश उपस्थित रहने के कारण से इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है और इसमें गॉसीय पृष्ठ बेलन की रचना किए हैं और बेलन के 3 सतह बताए हैं जिसमें हम φ1, φ2 और φ3
हम आपको बताएं कि किस तरीका से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि S1 पर उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स phi1 बराबर E(S1) cos थीटा, या phi1 बराबर E(S1) cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सतह ABDC तथा चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र E एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ। तो यहां पर phi1 बराबर E(S1) इंटू 0 cos 90 के मान 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, समीकरण फर्स्ट। तथा इस पृष्ठ पर उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स phi2 बराबर E(S) cos थीटा। तो phi2 बराबर E(S) cos 0 डिग्री, क्योंकि सतह तथा E की दिशा एक ही ओर है। तो cos 0 का मान कितना है 1, तो 1, तो phi2 बराबर ES, समीकरण सेकेंड। अब पुनः इस पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स phi3 है। देखिए एस दोनों के लिए सेम है क्षेत्रफल, लेकिन एक का phi2 मान है, एक का phi3 मान है। तो इसी तरह phi3 बराबर ES, समीकरण थर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 0 डिग्री बनेगा और cos 0 का मान 1 होगा, तो यहां पर भी ES होगा, क्योंकि दोनों एस पृष्ठ एक ही आकृति का है, इसीलिए दोनों का जो फ्लक्स आएगा वो एक समान आएगा। अब यहां पर लिखना होगा चूंकि phi2 बराबर phi3 बराबर ES, समीकरण इसको आप 4 मानिए। अब यहां पर लिखेंगे तो कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स phi बराबर phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi बराबर 0 प्लस ES प्लस ES, तो phi बराबर हो जाएगा 2ES। इसके बाद आप यहां पर इसको समीकरण 5 इसके बाद यहां पर है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से
देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर रखे हैं 0 ES क्योंकि 1 2 3 से पता चल रहा है कि इस तरीका से यहाँ पर रखा गया है। 1 में मान है 0 आया है, 2 में ES आया, 3 में भी ES आया है। तो ये टोटल जो होगा ये होगा समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड तथा थर्ड से। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है? तो गॉस का प्रमेय हम आपको बताए थे कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस सतह के द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, इसको 6 मानिए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को तुलना करने पर देखिए, तो फाई है 2ES बराबर Q इंटू 1/ε0। निकालेंगे किसका मान? तो निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान। यहाँ पर हो जाएगा E बराबर Q/ε0 गुने 1/2S। तब ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से मिटाना पड़ेगा, तो इधर मिटा रहे हैं। समीकरण 6 को तुलना करने पर देखिएगा यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए E बराबर Q/ε0 1/2S। इस समीकरण 6 था, 6 से तुलना किया हो जाएगा 7, समीकरण 7। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्या होगा कि चूंकि ABDC एक पृष्ठ है जो द्विविमीय है, तब छोटी सिग्मा बराबर Q बटा यहाँ पर S हो जाएगा। अब वहां पर छोटी सिग्मा बराबर यहाँ पर देंगे क्या? यहाँ पर देंगे हम लोग Q बराबर निकालेंगे, Q बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी सिग्मा इंटू S। समीकरण 7 में Q का मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि हम बताए थे छोटी सिग्मा Q बटा S होगा, Q बराबर छोटी सिग्मा इंटू S होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया A नहीं माने हैं, S माने हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर Q के जगह पर क्या रखेंगे? छोटी सिग्मा इंटू S बटा ε0 गुना 1/2S। S से S कैंसिल, तो E बराबर क्या होगा? छोटी सिग्मा बटा 2 इंटू ε0। तो यही है आपका गॉस के प्रमेय अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय की सहायता से अनुप्रयोग है कि समतल सतह के कारण P बिंदु पर निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक यह है, तीसरा और बच गया। तीसरा है आपका गोला। गोला के स्थिति को सिद्ध करेंगे। गोला के 3 तरह की स्थितियां होती है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो हम लोग तीसरा लेंगे हेडिंग। तो गॉस का अनुप्रयोग हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, इसको इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक कहिए, और भी है खोखला गोला के कारण से किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो खोखला गोला में 3 कंडीशन आता है, जब बिंदु खोखले गोले के बाहर हो, जब बिंदु खोखले गोले के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु खोखले गोले के अंदर हो। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। तो देखिए, सबसे पहले हम एक गोला बनाए जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो ये कैपिटल R त्रिज्या है इसका, इस तरीके से, और O बिंदु से इसके केंद्र से R डिस्टेंस पर एक P है, और इसी P पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके ऊपर जो है हम लोग एक गॉसीय पृष्ठ की रचना किए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से।
गोले के सतह पर ही आवेश उपस्थित है, वितरित है, यानी गोले का ऊपरी भाग का जो सतह होता है उसी पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और उसके ऊपर एक गॉसिय पृष्ठ की रचना की है। कंडीशन ये है कि जो आर है, स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से बड़ा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस परिधि से बाहर है, एक नए गॉसिय पृष्ठ के बिंदु पर है, यहां पर है, इसीलिए वो डिस्टेंस ज्यादा हुआ। चलिए इसको हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो यहां पर समझिएगा कि माना कि आर त्रिज्या का एक खोखला गोला लिया जिसका केंद्र O है। गोले पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। केंद्र O से R दूरी पर P बिंदु है और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोला के बाहर एक गॉसिय पृष्ठ की रचना करते हैं तथा E और डेल्टा एस की दिशा एक ही ओर है। लैंग्वेज में आपको सिंपल लिखिए कि एक गोला लिए जिसका केंद्र O है, R त्रिज्या है और उस गोले से R स्मॉल r दूरी पर कोई P बिंदु अवस्थित है और उसके चारों तरफ गोलीय पृष्ठ की रचना किए हैं, जिसे गॉसिय पृष्ठ कह सकते हैं, रचना किए हैं। और उसके बाद क्या है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा लिए है, गॉसिय पृष्ठ के छोटा सा हिस्सा डेल्टा एस लिए है और डेल्टा एस और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो एक ही तरफ है। तब ऐसे स्थिति में हम निकालेंगे कि जो बाहर P बिंदु अवस्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा एस पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई है, तो डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा। यहां पर हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। ई तथा डेल्टा एस की दिशा एक ही तरफ है, तो डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस गुना 1, तो डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस, समीकरण फर्स्ट। अब गोलीय सतह पर उत्पन्न कुल
वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा फाई। यहां पर फाई बराबर रखेंगे ई इंटू डेल्टा एस। कैसा है तो समीकरण फर्स्ट से अब यहां पर देखेंगे फाई बराबर ई कॉमन हो जाएगा, बचेगा डेल्टा एस। अब डेल्टा एस को जोड़ता जाएगा तो गोला प्राप्त होगा। तो बताइए कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब गॉस के प्रमेय से, क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग है इसलिए गॉस का प्रमेय लगाना बहुत ही जरूरी है। तो गॉस का प्रमेय से फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। इसको मान लीजिए थर्ड। यहाँ पर समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड को आपस में तुलना करने पर तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इंटू 1/ε0। तो ई बराबर हो जाएगा 1/q/ε0 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाग में जाएगा ये साइड। तो ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई ε0 q/r स्क्वायर। यही है जो आपका ई का मान आया, क्योंकि ई पी बिंदु पर है अवस्थित है। अब इसको दूसरा फॉर्म में कैसे पूछता है, यहां पर देखिए तो आप जानते हैं कि चूंकि छोटी सिग्मा बराबर q/a यानी s होगा। यहां पर q का मान बताइए क्या हो जाएगा, छोटी सिग्मा इंटू एस। अब देखिए तो यहां पर q बराबर और क्या लिख सकते हैं, छोटी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एस जो है एक गोला है और गोला की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहां पर देखिए तो q बराबर छोटी सिग्मा इंटू एस, जहां एस क्षेत्रफल है तो किसका क्षेत्रफल, तो गोला का। कौन सा गोला, जो वास्तविक गोला है, गौसीय पृष्ठ नहीं। गौसीय पृष्ठ तो ये है ब्लू कलर वाला, ब्लैक कलर वाला वास्तविक गोला है। वास्तविक गोला का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। तो बताइए कि यहाँ पर जो एस है गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो रख दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में Q का मान रखने पर E बराबर क्या होगा 1/4 पाई ε0। यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटू छोटी सिग्मा, तो छोटी सिग्मा बटा ε0 आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। दो तरह से पूछा जाता है कि गोले के बाहर यदि P बिंदु अवस्थित हो तब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा। दो तरीका से, एक है जनरल जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का 1/4 पाई ε0 q/r स्क्वायर। इसको यदि आप छोटी सिग्मा के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो E बराबर छोटी सिग्मा बटा ε0 कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये हुआ फर्स्ट स्थिति जब खोखले गोले के बाहर कोई बिंदु अवस्थित हो। अब नया टॉपिक हम चालू करेंगे कि यदि कोई भी बिंदु खोखले पृष्ठ पर उपस्थित हो, यानी कि 3 कंडीशन होता है। पहला हो गया बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, दूसरा होगा बी में कि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, और तीसरा बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। ये 3 कंडीशन में हम इसको खत्म करेंगे। तो इसमें पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा कंडीशन लेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन पर आते हैं। यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, इसको बी कंडीशन कहिए। और याद रखिएगा यदि पृष्ठ पर स्थित है तो इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर, और जो पी बिंदु का डिस्टेंस बनेगा वो आपका सेम हो जाएगा।
यानी कि यहां पर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा। अब यहां पर सिंपल वही लिखे लैंग्वेज कि माना कि ऐसे, माना कि आर त्रिज्या वाला एक गोला है जिसका केंद्र O है तथा केंद्र O से R दूरी पर P बिंदु उपस्थित है, P बिंदु उपस्थित है और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा एस, जो है पर डेल्टा एस लिए हैं ये वाला हिस्सा डेल्टा एस, और ई की दिशा जो एक तरफ होगा, सेम कंडीशन जो पिछला तरफ था, तो डेल्टा एस तथा ई की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां पर देखते हैं डेल्टा एस पर उत्पन्न विद्युतीय फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस, समीकरण फर्स्ट। सेम कंडीशन है जैसे पिछला वाला में हम आपको बताए थे। तो इसमें आइए, सेम कंडीशन है, तब गोला पर उत्पन्न कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा फाई, फाई बराबर ई डेल्टा एस, समीकरण फर्स्ट से फाई बराबर डेल्टा एस, तो फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। क्यों डेल्टा एस तो जोड़ते जाएंगे तो एक गोला प्राप्त होगा और गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर दें। अब यहां पर अब गॉस का प्रमेय से, गॉस का प्रमेय से फाई बराबर Q इंटू 1/एप्सिलॉन, समीकरण सेकेंड, यह समीकरण मान लेंगे थर्ड। तो समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड को आपस में तुलना करने पर, जैसी तुलना करेंगे तो ये भी फाई है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पर है क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा
आर स्क्वायर। चूंकि आर बराबर आर है इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हो तब क्षेत्रफल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका दूसरा रूप पूछता है, कैसे आप देखिएगा ध्यान से कि चूंकि आपका छोटी सिग्मा बराबर क्यू बटा एस होगा, तो क्यू बराबर छोटी सिग्मा इंटू एस, तो क्यू बराबर छोटी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे इसको, मान लीजिए समीकरण 4, तो क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 यहाँ पर आर स्क्वायर, ई कट गया और 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई बराबर छोटी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो तरह से पूछता है, एक ई बराबर कैपिटल आर, एक ई बराबर छोटी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ आपका कि बिंदु जब गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हो। तीसरा स्थिति में चलते हैं कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तब। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, मेरा वास्तविक जो गोला है ना ये बाहर वाला है, जो डॉट डॉट लाइन से गौसीय पृष्ठ है, और गौसीय पृष्ठ पर छोटा सा हिस्सा लिए डेल्टा एस, और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही तरफ है। यहां पर लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या का एक गोला है, माना कि आर त्रिज्या के गोला है जिसका केंद्र ओ है तथा ओ से आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है जिस पर एक गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। डेल्टा गौसीय पृष्ठ के एक छोटा सा भाग को डेल्टा एस माना तथा डेल्टा एस और ई की दिशा एक ही ओर है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ये हुआ आपका लैंग्वेज। देखिए समझ लीजिएगा, ओ केंद्र है और केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर एक गोला खींचे जो मूल गोला है, और क्या है कि इसके अंदर एक गौसीय पृष्ठ की रचना किए हैं, आर डिस्टेंस है, और जिसकी जो दूरी है आर है, और पी बिंदु पर एक गौसीय पृष्ठ जो छोटा सा क्षेत्रफल है उसकी हम यहाँ पर संरचना की है, बनाए डेल्टा एस और पी बिंदु पर है। इन डेल्टा एस बनाए हैं, गौसीय जो पृष्ठ की रचना किए हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा डेल्टा एस है, और उसके बाद है ना यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आर ग्रेटर देन स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है जो स्मॉल आर से बड़ा हो जाएगा। तीन कंडीशन पर बनाए हैं। तो फिर समझ लिए, गोला लिए जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसके अंदर एक गौसीय पृष्ठ की रचना किए हैं, और इसके बाहर जो है एक के आपका आवेश उपस्थित है, समान रूप से वितरित है, इस तरीका से।
याद रखिएगा, पृष्ठ के सतह पर। और अंदर में गॉसियन पृष्ठ की हम रचना किए हैं इस तरीका से, और यही है जो r दूरी पर P अवस्थित है। इसी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि बिंदु गोले के अंदर अवस्थित हो। यहां पर लिखेंगे कि डेल्टा S पर उत्पन्न कुल उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। तो डेल्टा E इंटू डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस गुने 1, डेल्टा फाई बराबर E गुना डेल्टा एस, समीकरण फर्स्ट। अब गोले पर उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स फाई डेल्टा फाई, इस तरीका से। उसके बाद और में फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस कैसे आया, तो ये आया समीकरण फर्स्ट से। सबका प्रूफ सेम प्रोसेस है। अब उसके बाद E जो है वो कॉमन हो जाएगा, आई डेल्टा एस हो जाएगा। तो फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यूं डेल्टा एस को जोड़ते जाएंगे तो हमको गोला मिलेगा, और गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस का प्रमेय से, गॉस का प्रमेय से फाई बराबर क्यू इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई बराबर Q इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। ये किससे हुआ, तो याद रखिएगा गॉस के प्रमेय से, थ्योरी से आया। इसको मान लेते हैं थर्ड। अब यहां पर समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड को आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करने पर, तुलना करने पर यहां हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हो जाएगा E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, जहां Q बराबर 0 है, क्योंकि Q का मान गोले के अंदर उपस्थित नहीं है, इसलिए E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 बटा आर स्क्वायर, तो E बराबर 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि हम लोग गॉस का अनुप्रयोग में गोले के कारण से बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए, तीन स्थितियां पर ज्ञात किए। पहला, यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, दूसरा यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तीसरा यदि बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो गॉस का अनुप्रयोग तीन गो है, एक है अनंत तार की लंबाई, एक है समतल पृष्ठ, एक है गोले के सतह, जिसका तीन स्थितियां हैं। तो इस तरीका से याद रखिएगा कि पूछता है सवाल कि गोले के कौन सी स्थितियां में सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हो तब सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। सबसे कम किसमें होगा, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तब सबसे कम न्यूनतम यानी 0 उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि सतह पर आवेश उपस्थित है, अंदर में नहीं। तो अंदर में Q का मान 0 होगा, इसलिए Q बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि P कहां है, गोले के अंदर। आई P बिंदु पर निकालना हमको क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। तब ऐसे स्थिति में यहां पर Q 0 हो गया, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र,
ये यहीं पर समाप्त होता है और हमने एनसीईआरटी बेस पर आपको थ्योरी दिया और उम्मीद करते हैं कि आप इसको देख रहे होंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और सपोर्ट करें, लाइक करें। हम लोग नए केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं, पहला चैप्टर का बेसिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद।